जय श्री राम दोस्तों आज की कहानी प्रशांत नाम के एक आदमी की है। वो हमें बताता है कि ये जो घटना है ये कई सौ साल पुरानी है, जब उसके परदादा दादी जिनों की पूजा किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई इंसान जिनों की पूजा कर रहा है। दरअसल तब उसके दादा दादी बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे थे। उस समय वो लोग कई जंगलों में भटक ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आगोरी मिली। दरअसल प्रशांत का जो बड़ा भाई था वो इतना समझदार नहीं था। वो उस चीज की महत्ता को समझ ही नहीं पाया। वो उस रात आराम से टीवी देखता रहा। अगले दिन जब उसके दादा दादी परदादा दादी वहां पर मौजूद आते हैं तो हर तरफ प्रशांत के बड़े भाई को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। वो प्रशांत से भी इस बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे भी अपने बड़े भाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। फिर वो सोचते हैं कि हम जिनों से ही इस बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर वो कहाँ गया हुआ है। वो जिनों को तलाश कर रहा था, कुछ पैसे ढूंढ रहा था। और तब तक जो प्रशांत के परदादा दादी थे उनका देहांत हो चुका था। पैसे ढूंढते ढूंढते वो ऊपर वाले कमरे की ओर पहुंच जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ था, जिसके बाहर एक छोटा सा त्रिशूल से उसके ताले की तरह उसने रोक रखा था। प्रशांत को लगता है कि शायद इसमें पैसे हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके से उस संदूक को तोड़ देता है
लेकिन जब उस संदूक को खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसके अंदर बस एक लाल कपड़ा रखा हुआ था। प्रशांत वापस से आकर वो कहीं और से पैसे ढूंढने की कोशिश करता। क्योंकि उसे मालूम था कि वो जो जिन थे उन जिनों को उसी संदूक में कैद किया गया और अब वो जिन आजाद हो चुके हैं। वो कई सारे आगोरियों के पास जाती है लेकिन सारे आगोरी उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि वो तो उस समय के शक्तिशाली आगोरी या पंडित थे जिन्होंने उन जिनों को कैद कर दिया, लेकिन ये चीज हमारे बस की बात नहीं है। उस दिन से प्रशांत की जिंदगी ने बहुत अजीब मोड़ लिया। वो अंधेरों से डरने लगा। वो हर वक्त रोशनी में ही रहता था, यहाँ तक कि वो सोता भी दिन के समय में ही था।